देखो, सबसे पहली बात तो है कि आपको ना क्वेश्चन में बनी बनाई कंस्ट्रक्शन दी गई है, जबकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो मेरे को अगर ये विदाउट क्वेश्चन आ जाए, विदाउट फिगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे को ABCD एक ट्रेपीजियम दिया गया जिसके अंदर AB कौन कौन सी साइड है पैरेलल है, ABCD। तो ये वाली दो साइड पैरेलल है, तू नहीं भी बताता तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है ना भाई। और साथ में क्या दिया हुआ है, ये AD और BC बराबर भी है। तो ये कौन सा ट्रेपीजियम होता है, मैंने बताया भी था आपको पहली क्लास में। ऐसे ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा ही होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल वाली तो इक्वल हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी होती है, तो ये पैरेलल तो हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये ही दिया हुआ है आपको, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन तो आपको करके दे दी है क्वेश्चन में, लेकिन अगर पेपर में विदाउट फिगर आ जाए तो ये है सवाल। और आपको प्रूव करना है क्या, ये एंगल A और एंगल B बराबर है, और एंगल C और एंगल D बराबर है। पहले इतना करते हैं, बाद की बातें बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो बेशक से आपको कंस्ट्रक्शन करी हुई मिली है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा जब फिगर बनाओगे। तो आप सबसे पहले तो गिवन शिवन लिख लो। तो गिवन में आपको क्या गिवन है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। बच्चे ये क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इसमें पैरेललोग्राम की अभी तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन विच AB is parallel to CD and AD is equal to BC, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दो साइड्स बराबर गिवन है, मैं ऐसे ऐसे लाइन बना दो तुम भी, ठीक है ना। अच्छा जी, टू प्रूव मैं दोबारा नहीं लिख रहा सब कुछ, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बार बार लिखने को पॉइंट नहीं, टाइम वेस्ट होएगा। सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वहां पे दे तो दी उसने करके, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं है क्या चीज, वो कंस्ट्रक्शन करी क्या उसने। तो कंस्ट्रक्शन में आपको करना है ड्रॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो भी कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो खास तौर से रिवाइज किया करो, क्योंकि पेपर में दिमाग चलेगा ही नहीं जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। ड्रॉ EC पैरेलल टू AD, ये आपने पैरेलल बनाई है उसके, किसके, AD के। ये वाली लाइन आपने इसके पैरेलल बना दी, ठीक है। एंड जॉइन या प्रोड्यूस AB टू जॉइन EC, बस, ठीक है ना। प्रोड्यूस AB टू जॉइन EC। अब ध्यान से देखना, नाउ क्या ये जो ये ग्रीन कलर से है, क्या अब ये पैरेललोग्राम हो गया? क्यों, ये वाली साइड इसके पैरेलल आपको दी थी और वो वाली आपने पैरेलल बना दी, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो नाउ AECD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमने कर लिया काम, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। Since AECD is a parallelogram, therefore क्या ये AD इसके पैरेलल तो है ही, इक्वल भी होगी ना। तो therefore AD is equal to EC। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आ रही है इतनी बात समझ में आ रही है? AD और किसके बराबर है, BC के भी बराबर है। AD इज इक्वल टू BC गिवन,
therefore BC is equal to EC, BC is equal to EC। क्या ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हो गई? अब क्या करने वाले हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ये, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर है। therefore angle 1 is equal to angle 2, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle। अब बताओ, इतना काम मैंने तुम्हें करके दे दिया, अब तुम्हें ए और बी को बराबर प्रूफ करना है। इनके भी नाम दे दें। बेसिकली आपको 3 और 4 को बराबर प्रूफ करना है, 3 और 4 को बराबर प्रूफ करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज। को इंटीरियर एंगल्स दोनों बराबर है, तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। मुझे चाहिए कौन से लास्ट में, प्रूफ कौन से करने बराबर, 3 और 4। अब बताओ, 1 और 2 तो इक्वल है, तो आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। लंबा खेल है भाई पहला पार्ट प्रूव करने में, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं? समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊं, वरना तो तुम्हारी प्रैक्टिस है अब तो इसके बाद तो, ठीक है ना। आ गया, समझ में आ गया अक्षत? यस सर। दिमाग चलाओ भाई थोड़ा। अब क्या प्रूव करना है? सी और डी भी बराबर प्रूव करने हैं। सी और डी कैसे करोगे? ये तो सिंपल है, अभी सी तो इतना ही है बहन, हमें तो वो तो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, हमारे को जो फिगर इनिशियली दी थी वो तो इतनी थी सिर्फ ट्रेपीजियम वाली, तो उसका एंगल सी है बस। एंगल सी इज इक्वल टू डी, ये भी कैसे प्रूव करोगे? क्यों? पैरेललोग्राम है ये। अच्छा वो ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा, वो लगा रही है, वो क्या बोलते हैं, हाँ ए आई है। नहीं इतना दूर नहीं जाना। बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने, ठीक है। तो अब एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इक्वेशन नंबर 3, को इंटीरियर एंगल्स, रीजन लिखो पहले तो, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स, मेरे पास जगह कम है, तुम पूरा लिखना, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। 4 इक्वेटिंग 3 इज इक्वल टू 4, ये बनेगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और अभी आप ऊपर एंगल ए और बी को बराबर प्रूव करके आए हो, तो ए और बी आपस में कट जाएंगे बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। सेकेंड पार्ट
काटते हुए रीजन लिखो ब्रैकेट में, वरना मैडम कहेगी ए और बी काट क्यों दिया आपने, तो आप लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? बोलो। वेरी गुड। अब क्या प्रूव करने हैं? दो ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं, अलग से निकाल लो इन ट्राइंगल्स को। पहली बात तो ए बी सी। अब ए बी सी तो कोई ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा मुझे। ए बी सी ट्राइंगल बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीच में डायगोनल बनाना पड़ेगा, ये वाला। और एक और भी है बी ए डी। तो आपको ये दो की शेप है कैसी भाई? एक तो है ऐसा ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। और दूसरा है कैसा? इसके सिमिलर फिगर दिख रही है मुझको ऐसी, ए बी डी। तो आपको प्रूव करना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जो उसने शेप दी आपको बी ए डी। बी ए डी, बोलो ये कैसे प्रूव होएगा? साइड एंगल साइड से तो नहीं होगा। हाँ हाँ, गिवन है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली कॉमन, और ये वाला एंगल आप ऊपर प्रूव करके आए हो। साइड एंगल साइड, तो साइड कौन सी हो गई? पहली साइड हो गई आपकी ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, दूसरी हो गई बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, और अरे नहीं सॉरी, ये इधर है बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी आप प्रूव करके आए हो, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बैड बाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है भाई? बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? CPCT। ठीक है, इसी में से ही CPCT निकल जाएगा आपका। AC इज इक्वल टू बी डी बाय CPCT। तो यहाँ पर आपके चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये वाली आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, ये वाली आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट थी, और ये वाली आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी। सब बच्चों का दिमाग चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अक्ष क्लियर है? अक्षत क्लियर है? आरव पूरा क्वेश्चन क्लियर है?